पानी की दिक्कत हमारी यहाँ की न रहे। दूसरी मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा डिप्टी कमिश्नर साहब से निवेदन है कि कृपया करके यहाँ पे कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट बोलूँगा। मैं जगत राम, उप प्रधान ग्राम पंचायत री, सभी पंचायत वासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को आने वाले नव वर्ष 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पिछले बीते हुए वर्षों में कोरोना महामारी के कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी प्रभावित हुई थी तथा सभी देशवासियों को कोरोना महामारी के कारण काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। मैं परमपिता परमात्मा से यह प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले नव वर्ष 2022 में इस महामारी से निजात मिले और भविष्य में परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी महामारी कभी ना फैले। एक बार दोबारा मैं आपको सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, पंचायतवासियों को नव वर्ष 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर। जय हिंद, जय भारत, जय मेरी पंचायत। को जिनका काम उल्टे काम करना है, सीधा काम कोई नहीं। पंडित भूखे मर रहे हैं, कोर्ट में केस गया हुआ है, लेबर वालों को भी 300 रुपये जो है ना मिल जाता है, लेकिन पंडितों की दिहाड़ी जो है ना वो 272 रुपये क्या फिक्स किया हाई कोर्ट ने, उनको वो भी नहीं मिल रहा है। तो इस करके जो अंदर जो जो हमारा जहाँ पे हवन कुंड है, उस हवन कुंड पे जो लोग वहाँ पे जाते हैं, श्रद्धालु आएंगे, उनको टीका लगा देंगे, उनको जो है ना वो हवन वगैरह करवाएंगे। पीछे तो ऐसा हुआ वो हवन पे बंद करवा दिया। अरे गुरु महाराज ने कहाँ पे कितना हवन करवाया था, वो भी उसी हवन कुंड में समा गया था। लोग आते हैं तो वो टीका वगैरह लगा के विभूति वगैरह लेके यहाँ से जाते हैं, तो वो जो भी हवन होता है वो उसी में समा जाता है। मेरा निवेदन ये है कि ये जो हमारी सुपर नेचुरल पावर्स हैं उनको जो है कम नहीं आंका जाए, और इस प्रकार से वहाँ पे जो सही हो सकता है उसको किया जाए। और तुरंत मैं कहना चाहूँगा कि जो गरीब लोग हैं उनको यहाँ पे माता के प्रसाद के तौर पे खाने का इंतज़ाम होना चाहिए। कोई कोरोना गुरुद्वारों में नहीं आया, तो क्या वहाँ वो हमारे भाई नहीं है? क्या वो गुरु महाराज की जो जहाँ पे जगह है वो वहाँ पे नहीं है? मुझे बताओ, गुरु के लाहौर में जो है ना क्यों नहीं आदेश हो जाते कि वहाँ पे जो है ना कुछ भी नहीं करना आपने? ऐसे मैं कहूँगा आनंदपुर साहब में जो है ना वहाँ पे भी हमारे गुरुद्वारे में जो है ना सारी चीज़ें चली हैं। वो कारण क्या है कि यहाँ पे जो है ना हमारे अधिकारी ज़्यादा सोचते ही नहीं है, जो ऊपर से आदेश आता है उसकी पालना जो है ना तुरंत करनी शुरू कर देते हैं। मार्कंडे हमारे एक मेरे जुखाड़ा में जो है ना मंदिर है, और यहाँ पे क्या किया हुआ है कि अब मंदिर खुल गए तो वहाँ पे जो है ना जो लोग आते हैं वो पानी जो है ना नेचुरल सोर्स है उससे स्नान करेंगे। महत्व तो है ही उसका कि मार्कंडे में लोगों ने स्नान करना। अब ये कहा गया कि नहीं जी, स्नान नहीं करने के लिए वहाँ पे वो नहीं होता, फिर मत्था टेकने के लिए क्यों आपने क्या अलाउ कर दिया आपने, जब वहाँ पे आप स्नान ही नहीं कर सकते, जिसका महत्व है। लोग बाहर से आएंगे, महिलाएं आती हैं और दूसरे लोग आएंगे, तो वो जो है ना पहले स्नान करेंगे फिर वहाँ पे मत्था टेकेंगे। वो आज की तारीख में वहाँ पे स्नान करना बंद कर दिया हुआ है। ये मैं कहूँगा इस प्रकार की चीज़ें जो है, गंगा में डुबकी मारो तो स्वच्छ हो जाते हैं। तो मारकंडा में जो है ना डुबकी मारने से क्या? मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब को कहा था कि ये पुरानी दुकान, जब मैं मंत्री था तो जब हमने ये दुकानें बनाई थी, जब यहाँ पे जो है वो ऊपर हमने एक छोटा सा जो है वो मैदान बनवाया था, बाहर को दुकानें भी बनाई थी, तो ऊपर जो ट्रस्ट की दुकानें थी, एक नंबर जो दुकान है वो रखी थी कि वहाँ पे प्रसाद बनेगा। शर्त ये थी कि वो सारा का सारा देसी उसमें बनेगा, घी से बनेगा। आज इतनी मशहूर हो गई कि लोग विदेशों से भी टेलीफोन करके कहते हैं कि नैना देवी से प्रसाद जो है वो लेके आ जाना जो दुकान पे। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं इसको बंद करना चाहते हैं। ट्रस्ट में पास भी हो गया कि जी इसको प्राइवेट आदमी को दे दो जाके,
तो मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब से कहा था, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। मैंने कहा कि ये बंद नहीं होनी चाहिए, लोगों की भाव। कुछ लोग जो बेनिफिशरीज थे सरकारी स्कीमों के, आदेश हुआ कि उनको जो है ना एक एक कर्मचारी 25-25 आदमियों को लेके जाएगा। तो जो वहाँ के लिए लोग गए उनको खाना कहाँ से बना भाई? यहाँ पे कोई 3000 लोगों का खाना जो है ट्रस्ट से बना, पैक हुआ हो, 5-5 पूड़ियाँ थी, उसमें सब्जी थी, और वो जो है ना गाड़ियों में डाल के भेजी गई। और यहाँ तक कि मैं कहना चाहूँगा पीडब्ल्यूडी के लेबरर वहाँ पे उनको ले जा रहे हैं। और भी जो लेबरर है उनको वो काम कर रहा है, तो अगर वो पक्का हुआ है, उसको अगर मान लो जो है वो तनख्वाह बढ़ी है, तो कोई गवर्नमेंट की वजह से नहीं बढ़ी, वो उनकी सीनियरिटी की वजह से बढ़ी। और तुमको बोल रहे हो कि नहीं जी, जिसने जो है वो कोई मान लो बेनिफिट ले लिया हॉर्टिकल्चर का, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, एनिमल हस्बेंड्री से अगर किसी ने पशु भी ले रखे हैं, बैंकों से जो है कम ब्याज के ऊपर ले रखे हैं। आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को देखने के लिए वहाँ सब सारे चले जाओ। और ये भी मैं आपसे कहना चाहूँगा, जिस दिन प्रधानमंत्री जी मंडी आए 27 तारीख को, तो 26 तारीख की शाम को जो है वो मंडी में कोरोना पॉजिटिव जो 3rd स्टेज चली है उसकी एक महिला आ गई। तो क्या प्रधानमंत्री जो है उसका उद्घाटन करने के लिए आए थे? और यहाँ पे लाके पूरे हिमाचल प्रदेश से सरकारी खजाने का जो है वो मैं कहूँगा कि दुरुपयोग हुआ। और यहाँ तो है, इतना तो छोड़ जाते हैं कि माता के खजाने में भी जाते जाते तुम डाका मार रहे हो। ये इस प्रकार की जो परिपाटी है वो ठीक नहीं है। माता भी देख रही है, पर पता नहीं कब वो नैन खुलेंगे और इस प्रकार का जो अन्याय हो रहा है उसके ऊपर माता की जो है वो निगाह कब जाएगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्रकार से यहाँ पे नैना देवी में मैंने, जब मैं प्लानिंग का चेयरमैन था और